वेलकम बैक टू फाइनेंस विद सौम्या। कंटिन्यू करते हैं क्लास 12 एफएमएम का चैप्टर नंबर 2 ट्रेडिंग। व्हाट आर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स का पर्पस ये होता है कि यूज़र उसके सारे के सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स देख पाए एक सिक्योरिटी के। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जो यूज़र ने एंटर तो कर दिया बट इट हैज़ नॉट येट बीन कम्प्लीटली ट्रेडेड और कैंसिल। ना तो वो पूरी तरीके से ट्रेड हुआ ना पूरी तरीके से कैंसिल हुआ, यानी वो भी पेंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर होता है। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को देखने के लिए आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन यूज़ होती है। उसके अंदर ये सारी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं। सेम पहले वाला है, सिंबल, सीरीज, बुक टाइप, ऑप्शन नंबर। ऑप्शंस अवेलेबल इन द बुक टाइप आर प्री ओपन, रेगुलर लॉट, ऑड लॉट, स्टॉप लॉस और ऑप्शन। अगर ऑप्शन मार्केट की देखनी है तो ऑप्शन नंबर कंपल्सरीली एंटर होगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर कोई यूज़र प्री ओपन बुक सिलेक्ट करता है तो उसमें जो प्री ओपन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो डिस्प्ले होंगे, यानी ऐसे ऑर्डर्स जो प्री ओपन ऑर्डर कलेक्शन पीरियड में डाले गए हैं और वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, उनके आगे एक पी सिंबल होगा। इससे हमें पता चलेगा कि ये प्री ओपन में डाला गया था। वापस से पूरी की पूरी ट्रेडिंग हायरार्की बताई गई है कि कॉर्पोरेट मैनेजर सारी की सारी ब्रांचेस की या फिर एक स्पेसिफिक ब्रांच की ऑर्डर देख सकता है। जो ब्रांच मैनेजर है वो सारी की सारी डीलर्स की देख सकता है और डीलर केवल खुद की देख सकता है। डिटेल्ड आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन इज स्प्लिट इनटू फर्स्ट लाइन, डिटेल लाइन, ये सब हमें नहीं पढ़ना डिटेल वाला। ऑर्डर्स आर लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और प्राइस प्रायोरिटी। ऑर्डर्स आर डिस्प्लेड इन द ऑर्डर ऑफ रेगुलर लॉट। सबसे पहले रेगुलर लॉट ऑर्डर्स, उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन डायनामिकली अपडेट नहीं होती। मतलब जैसे हमने मार्केट वॉच के केस में पढ़ा, जो डायनामिकली अपडेट होती है, यानी अगर चेंजेस हो रहे हैं तो वो बिना रिफ्रेश किए अपने आप चेंज हो जाएगा, वैसा इस केस में नहीं होता। यूजर को रिफ्रेश करना पड़ता है तभी वो अपडेट होती है। इसके स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? स्पेशल फीचर्स देखो, मॉडिफाई, कैंसिल, व्यू स्टेटस, यानी कि यूज़र आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकता है, यूज़र आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल कर सकता है और किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का स्टेटस भी देख सकता है यूज़र इस वाली स्क्रीन से। मूविंग फॉरवर्ड टू एक्टिविटी लॉग, AL। एक्टिविटी लॉग सारी की सारी एक्टिविटीज़ दिखाता है जो कि एक यूज़र ने की हैं। अब एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये जो हम पढ़ते हैं ना, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, ट्रेड मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़। तो एक्टिविटी लॉग shows all the activities performed by the user performed on any order by the user. These activities include order modification, ये सारी चीज़ें। ये केवल वही वाले ऑर्डर्स दिखाता है जिनमें कोई एक्टिविटी टेक प्लेस करी हो। वो ऑर्डर्स जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई हो, वो ऑर्डर्स ये एक्टिविटी लॉग नहीं दिखाता। इसमें भी यही सारी फील्ड्स होती हैं, सेम पहले वाली। प्री ओपन ऑर्डर्स के लिए P आइडेंटिफायर होता है, ये डिटेल वाला है, वी डोंट हैव टू डाइव इनटू इट नाउ हियर। ये MCQ में आ जाता है कि बी बाय ऑर्डर्स के लिए बी क्या दिखाता है, तो आंसर होगा मैच। या फिर बाय ऑर्डर्स के लिए क्या सिंबल मैच दिखाता है, तो बी। फॉर बाय ऑर्डर्स दिस इंडिकेट्स अ मैच। ऑन द अदर हैंड फॉर सेल ऑर्डर्स दिस इंडिकेट्स अ मैच। OC मतलब ऑर्डर कैंसिल्ड, OM मतलब ऑर्डर मॉडिफाइड, TC मतलब ट्रेड कैंसिल्ड, TM मतलब ट्रेड मॉडिफाइड। स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं एक्टिविटी लॉग के? एक्टिविटी लॉग गिव्स डिटेल्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो हमने क्या देखा, मैसेज विंडो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद हमने देखा प्रीवियस ट्रेड, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद एक्टिविटी लॉग, वापस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी बस प्रीवियस ट्रेड रिवर्स ऑर्डर में होता है, बाकी सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। यानी अब बस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है, कि क्रोनोलॉजिकल में ओल्डेस्ट एक्टिविटी सबसे ऊपर और लेटेस्ट सबसे नीचे। Activity consists only of orders entered by the requesting trading member. This inquiry option is not available to users in inquiry mode. Inquiry mode में activity log available नहीं होता. Moving forward to order status. Order status का पर्पस होता है कि एक ऑर्डर के स्टेटस में देखना, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर हमने किया, उसका स्टेटस क्या है, अभी वो आउटस्टैंडिंग है, एग्जीक्यूटेड है, क्या है, वो देखने के लिए ऑर्डर स्टेटस यूज होता है। स्टेटस ऑफ डीलर्स ओन एग्जीक्यूटिव ओन स्पेसिफिक ऑर्डर्स, यानी अपने ऑर्डर का स्टेटस देखने के लिए। स्क्रीन प्रोवाइड्स द करेंट स्टेटस ऑफ ऑर्डर्स, ये केवल और केवल ऑर्डर का स्टेटस बताती है और कोई डिटेल नहीं बताती। ये स्क्रीन डायनामिकली अपडेट नहीं होती, केवल मार्केट वॉच होती है। अगर ऑर्डर ट्रेड हो गया, ऑर्डर ट्रेड में बदल गया, तो ट्रेड की डिटेल भी मिलती है। इन केस ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स द डिस्प्ले इज स्क्रॉल्ड, यानी मल्टीपल ट्रेड्स के केस में डिस्प्ले को स्क्रॉल करना पड़ता है। अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का स्टेटस देखना है तो उसका ऑर्डर नंबर जो है वो कर दो, ऑर्डर नंबर एंटर कर दो। अगर यूजर को ऑर्डर नंबर नहीं पता, देन यूजर कैन पोजीशन द हाईलाइट बार ऑन द डिजायर्ड ऑर्डर, मतलब अपना जो हाईलाइट बार है उसको ऑर्डर के ऊपर पोजीशन कर दो, तो उससे पता चल जाएगा ऑर्डर का स्टेटस। प्री ओपन वालों में P दिखता है, फिर ये डिटेल्ड वाला आ गया। स्पेशल फीचर्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाला जो होता है।
order status provides the user the current status of the order, that is whether order has been modified, cancelled, traded या partially traded। तो स्टेटस का मतलब है वो ये बताता है कि ऑर्डर मॉडिफाई हुआ, कैंसिल हुआ, ट्रेड हुआ या फिर आधा ट्रेड हुआ। साथ साथ में स्टेटस के साथ में ये डिटेल भी बताता है, ऑर्डर डिटेल, और अगर ट्रेड हो गया तो ट्रेड डिटेल। इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो हमारा प्रीवियस ट्रेड पीटी को छोड़ के सब में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, बस पीटी में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। वन लाइन appears for each activity that has taken place. Dealer can view order status of orders entered under that dealer ID only. Inquiry option is not available to users in inquiry mode. Snap code. Snap code जैसे मैंने पहले बताया एक ऐसा फीचर होता है which provides instantaneous market information on a desired security। इसके साथ साथ स्नैप कोड उन सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है जो हमने मार्केट वॉच विंडो में पहले से सेटअप नहीं कर रखे। इन्फॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है स्नैप कोड में वो सेम होती है जो मार्केट वॉच विंडो में होती है। दैट इज कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर हो गया, ये हमने सब पहले मार्केट वॉच में पढ़ रखा है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। नो डिलीवरी इंडिकेटर होता है एनडी। यूजर कैन देयरफॉर, हाँ अब ये चीज़ देखो कि जो स्नैप कोड की डिस्प्ले पोजीशन है वो रिजर्व्ड होती है, यानी अगर हमारी ये पूरी स्क्रीन है नीट स्क्रीन तो ये रिजर्व होगा कि इतने पोजीशन में स्नैप कोड डिस्प्ले होगा और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन स्नैप कोड को ओवरलैप नहीं कर सकती, यानी स्नैप कोड के ऊपर कोई एक्टिविटी लॉग प्रीवियस ट्रेड नहीं आ सकता, स्नैप कोड की जगह फिक्स्ड है। तो इसलिए यूजर कैन साइमल्टेनियसली व्यू अ रेगुलर इंक्वायरी लाइक एमबीपी एंड स्नैप कोड, मतलब स्नैप कोड और साथ में कुछ और, यहाँ पर दोनों ये दोनों यूजर साथ में देख सकते हैं। कमिंग टू मार्केट मूवमेंट स्क्रीन। मार्केट मूवमेंट स्क्रीन का पर्पस होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर द करंट डे। यहाँ पर करंट डे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ जाता है कि मार्केट मूवमेंट क्या दिखाता है, प्रीवियस डे की मूवमेंट, करंट डे की मूवमेंट, 2 दिन पहले की, तो हमेशा करंट डे होता है ऐसे में आंसर। दिस इंक्वायरी gives the snapshot for a particular security for a time interval as parameterized by the exchange. Fields that are available on the selection screen ये वही हैं जो रिपीट होती आ रही हैं, डिटेल्ड हमें पढ़ना नहीं है। तो पर्पस इसका बस ये हुआ मार्केट मूवमेंट का कि इंफॉर्मेशन यूजर को देता है रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फॉर अ करंट डे। इसके स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, पहले डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कब से डिस्प्ले होती है, जब से मार्केट ओपन हुई है ना, 9/15 से, जब से मार्केट ओपन हुई है तब से अभी तक जो जो मूवमेंट हुई है एक सिक्योरिटी में वो बताती है मार्केट मूवमेंट। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने बताया अगर किसी भी चीज़ का तुमसे ये पूछा जाए कि ये वाली स्क्रीन एक्टिविटी लॉग, ऑर्डर स्टेटस, ये वाली स्क्रीन किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में बताती है, ऑप्शन में हो क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल या और भी कोई ऑप्शन हो, तो तुम्हें बस ये देखना है कि केवल प्रीवियस ट्रेड होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, बाकी सब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। नेक्स्ट इज मार्केट इंक्वायरी। Purpose of market inquiry is to enable the user to view the market statistics for a particular market, यानी मार्केट की स्टैटिस्टिक्स देख सके यूजर एक पर्टिकुलर मार्केट की और एक सिक्योरिटी की। इसमें ओपन प्राइस और प्रीवियस क्लोज प्राइस भी होता है एक सिक्योरिटी का। इसमें वही सिंबल, सीरीज और मार्केट टाइप जो फील्ड होती हैं वो होती हैं। नॉर्मल मार्केट, ऑड लॉट मार्केट ये सिलेक्ट हो सकती हैं। फिर डिटेल्ड जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहली लाइन में सिंबल, सीरीज, सिक्योरिटी स्टेटस ये सब होता है, सेकेंड लाइन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट इंक्वायरी का पर्पस क्या हुआ, एनेबल द यूजर टू व्यू द मार्केट स्टैटिस्टिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मार्केट फॉर अ सिक्योरिटी। इसके स्पेशल फीचर्स में दिस स्क्रीन इज नॉट डायनामिकली अपडेटेड। मैंने आपको बताया कि केवल और केवल जो मार्केट वॉच होती है दैट इज डायनामिकली अपडेटेड, बाकी कुछ भी है मार्केट इंक्वायरी, ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, कुछ भी डायनामिकली अपडेट नहीं होता। इट डिस्प्लेज द सिक्योरिटी स्टेटस। अब एफ इंडिकेट्स दैट द सिक्योरिटी इज सस्पेंडेड और पी इंडिकेट्स दैट इट इज इन प्री ओपन, यानी ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं। एफ इंडिकेट सस्पेंडेड है, पी इंडिकेट्स प्री ओपन में है। और अगर वो कोई इंडिकेटर नहीं है, ना तो सस्पेंडेड है ना प्री ओपन, मतलब कि नॉर्मल सिक्योरिटी है, ओपन फॉर ट्रेडिंग है। साथ साथ में मार्केट इंक्वायरी हमें कॉर्पोरेट एक्शन की भी इंडिकेटर देती है, जो मार्केट वॉच में होते हैं ना, ये सेम वही है, सी डी एक्स डी, वही सी, एक सेकेंड, सी और एक्स, सी के साथ डी भी आ रहा है, एक्स के साथ भी डी भी आ रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। Net change indicator for the LTP with respect to the previous day's closing price and the net change percentage for the LTP with respect to previous day's closing price are displayed। यानी कि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसका प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस से कितना चेंज है और परसेंटेज दोनों चीज़ें बताता है। ये बेस प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्या होता है, वो प्राइस जो उसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। इफ द बेस प्राइस इज मैनुअली चेंज्ड, अगर बेस प्राइस कॉर्पोरेट एक्शन के थ्रू मैनुअली बदला गया तो मार्केट इंक्वायरी उसको डिस्प्ले नहीं करेगा।
व्हाट इज ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन? तो ऑक्शन इंक्वायरी स्क्रीन का पर्पस होता है एनेबल करना यूजर्स को, जिससे वो ऑक्शन एक्टिविटीज़ देख पाएँ फॉर द करेंट ट्रेडिंग डे। अगेन एवरीथिंग इज़ फॉर द करेंट ट्रेडिंग डे। साथ में ऑक्शन एक्टिविटीज़ यानी जो ऑक्शन एक्सचेंज इनिशिएट करता है वो एक्टिविटीज़ देख पाएँ, ये होता है ऑक्शन इंक्वायरी का पर्पस। विंडोज डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑक्शंस करेंटली गोइंग ऑन, जो ऑक्शंस करेंटली चल रहे हैं उनके बारे में, और ऑक्शंस जो कंप्लीट हो चुके हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पर ये इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है। अगर एस है तो उसका मतलब है ऑक्शन इज इन सॉलिसिटर पीरियड। अगर एम है तो सिस्टम इज मैचिंग द ऑर्डर। एफ का मतलब होता है ऑक्शन इज ओवर। एक्स का मतलब होता है ऑक्शन इज डिलीटेड। पी इज ऑक्शन इज पेंडिंग एंड येट टू बिगिन। तो इससे एमसीक्यूज आते हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिए ये सब। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मूव करते हैं सिक्योरिटी पोर्टफोलियो पर। सिक्योरिटी या फिर पोर्टफोलियो लिस्ट एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिससे यूजर मार्केट वॉच स्क्रीन में सिक्योरिटी सेटअप कर सकता है। दिस स्क्रीन ऑल्सो हैज़ अ न्यू फैसिलिटी ऑफ अलाउइंग द यूजर टू सेटअप इज ओन पोर्टफोलियो, यानी यूजर अपनी खुद की पोर्टफोलियो सेटअप कर सकता है। सिक्योरिटी लिस्ट, यूजर कैन सिलेक्ट सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन सिंबल, सीरीज, इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट टाइप। Blank search for symbol and series is also possible. The symbol, series, market type and security name are displayed based on the selection criteria. तो सिक्योरिटी लिस्ट के अंदर यूज़र अपनी सिक्योरिटी सिलेक्ट कर सकता है, और सिलेक्ट करने के लिए बेसिस होता है सिंबल, सीरीज, इंस्ट्रूमेंट का टाइप या मार्केट का टाइप। अब एक बार उसने सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली, उससे वो पोर्टफोलियो सेटअप कर सकता है। पोर्टफोलियो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज होता है। यूज़र कैन सेटअप अ पोर्टफोलियो इन मार्केट वॉच, यानी यूज़र मार्केट वॉच के अंदर भी डिफरेंट पोर्टफोलियो सेटअप कर सकता है। पोर्टफोलियो जो सेटअप करता है यूज़र, उसको बास्केट ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है वो हम आगे शॉर्ट में देखेंगे। ऑर्डर फाइल्स कैन बी जनरेटेड ऑन द पोर्टफोलियो क्रिएटेड यूजिंग बास्केट ट्रेडिंग ऑप्शन। नाउ व्हाट इज मल्टीपल इंडेक्स ब्रॉडकास्ट एंड ग्राफ? ये कुछ नहीं होता, ये बस ये होता है कि जो लीड स्क्रीन है वो एनएससी के इंडेक्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है। ये पूरा इंडेक्सेस का नाम लिखे हैं, इतने सारे इंडेक्स होते हैं। इंडेक्सेस आर लेबल्ड वर्टिकली, ये एक एमसीक्यू मैंने देखा था कि इंडेक्सेस आर लेबल्ड वर्टिकली एंड द इंफॉर्मेशन इज डिस्प्लेड अगेंस्ट ईच इंडेक्स हॉरिजॉन्टली, यानी इंडेक्स लेबल वर्टिकली होते हैं इस तरीके से, ये एक इंडेक्स ये दूसरा, और जो इन्फॉर्मेशन होती है हर एक इंडेक्स की वो ऐसे हॉरिजॉन्टली होती है। ये सारी की सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। करंट इंडेक्स क्या चल रहा है, आज के डे में हाई क्या था, लो क्या था, ओपन किस पे हुआ, क्लोज किस पे हुआ, चेंज कितना हुआ, 52 वीक्स हाई कितना था, 52 वीक्स लो कितना था, अप मूव डाउन मूव, और मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडेक्स ग्राफ डिस्प्लेज ऑल इंडेक्सेस ऑन अ रियल टाइम यानी डायनामिकली अपडेट होके दिखता है इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट इज ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी। ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी होती है कि यूज़र अपनी की सारी बैकअप ले सकता है एक्टिविटीज़ का, चाहे वो ऑर्डर रिलेटेड हो या फिर ट्रेड रिलेटेड हो। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर द करेंट ट्रेडिंग डे। ऑन द सिलेक्शन स्क्रीन यूजर कैन सिलेक्ट वेरियस फील्ड्स ऑन विच द आउटपुट विल बी फिल्टर्ड। फील्ड्स हो सकती हैं CLI, मार्केट टाइप, बुक टाइप, सिंबल, सीरीज, इंस्ट्रूमेंट टाइप या डेट। यूज़र के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉपी कर ले फाइल्स अपने कंप्यूटर की किसी भी ड्राइव पर, वरना एक फ्लॉपी डिस्क सेट पर। दिस यूटिलिटी जनरेट्स 2 ASCII फाइल्स। इससे 2 फाइलें जनरेट होती हैं, एक का नाम होता है ऑर्डर TXT, दूसरे का नाम होता है ट्रेड TXT। यूज़र कोई भी फाइल नेम स्पेसिफाई कर सकता है इन फाइल्स के लिए, बट बाय डिफॉल्ट इनका नाम ये होता है। दिस यूटिलिटी हेल्प्स टू जनरेट द कॉन्ट्रैक्ट नोट। इससे कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होता है, ठीक है। यूज़र इफ रिक्वेस्टेड टू टेक अ बैकअप, यूज़र को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो पहले तो C ड्राइव पे बैकअप ले, उसके बाद उसको A ड्राइव पे कॉपी कर ले, जिससे ओवरलोड ना हो और एबनॉर्मली लॉग ऑफ ना हो। अब देखते हैं बास्केट ट्रेडिंग क्या होती है। बास्केट ट्रेडिंग में आप पहली लाइन बहुत अच्छे से याद कर लो, ये जो है MCQ में आ सकती है, वरना 1 मार्क में स्टेट बास्केट ट्रेडिंग आ सकता है। तो जो बास्केट ट्रेडिंग का पर्पस होता है वो होता है नीड यूजर्स को ऐसी फैसिलिटी देना जिससे वो एक ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल क्रिएट कर सकें एक सिलेक्टेड पोर्टफोलियो के लिए। टू क्रिएट अ ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल, तो बास्केट ट्रेडिंग में हमें 2-3 चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन ही है ऑफलाइन ऑर्डर एंट्री फाइल बनाना। इसमें क्या करते हैं, ऑन इनपुटिंग द वैल्यू ऑर्डर्स आर क्रिएटेड फॉर द सिलेक्टेड पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज़ अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ देयर मार्केट कैप। जितनी ज़्यादा मार्केट कैप है कंपनी की, उतनी ज़्यादा उस पोर्टफोलियो में उसकी वेटेज होगी। एक आइकन प्रोवाइडेड है टूल बार में जिससे बास्केट ट्रेडिंग की फंक्शनैलिटी को इन्वोक किया जाता है। सबसे पहले कॉम्बो बॉक्स के अंदर से पोर्टफोलियो सिलेक्ट होता है। मैंने एक MCQ देखा था कि बास्केट ट्रेडिंग में कौन से बॉक्स के अंदर पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शंस में अमाउंट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, पोर्टफोलियो बॉक्स था, तो कॉम्बो बॉक्स आंसर होगा। पोर्टफोलियो
जो कॉम्बो बॉक्स के अंदर होती हैं वो यूज़र डिफाइंड पोर्टफोलियो होती हैं, जो यूज़र ने क्रिएट करी हो पोर्टफोलियो लिस्ट जो हमने पहले पढ़ा था उसमें। ये सारी की सारी यूज़र डिफाइंड पोर्टफोलियो अपने आप कॉम्बो बॉक्स में लोड हो जाती हैं। फिर यूज़र एक पोर्टफोलियो को अमाउंट एलोकेट करता है। मैक्सिमम जो अमाउंट एंटर कर सकते हैं बास्केट ट्रेडिंग के लिए वो है 3000 लैक्स। तो अगर आपसे बास्केट ट्रेडिंग पूछता है तो आप डेफिनेशन बता देना, ये बता देना कि आप कॉम्बो बॉक्स पोर्टफोलियो सेलेक्ट करते हो, फिर आप अमाउंट एलोकेट करते हो, ये पोर्टफोलियो यूज़र बनाता है और ये मैक्सिमम अमाउंट है। ठीक है, अगर अमाउंट एंटर्ड सफिशिएंट नहीं है तो एक मैसेज शो होता है इनसफिशिएंट अमाउंट फॉर क्रिएटिंग द बास्केट। तो यही बास्केट ट्रेडिंग का मेन है। उसके बाद अमाउंट एडिट बॉक्स में मेंशन होती है, वो डिवाइडेड होती है सिक्योरिटीज ऑफ द पोर्टफोलियो में डिपेंडिंग अपॉन देयर करेंट मार्केट कैप। जिस कंपनी की ज़्यादा मार्केट कैप होगी उतना ज़्यादा उसको अमाउंट एलोकेट होगा। नंबर ऑफ शेयर्स इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकलता, इसलिए उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं एक पोर्टफोलियो में? अमाउंट इनटू इशूड कैपिटल डिवाइडेड बाय पोर्टफोलियो कैपिटलाइजेशन। ये सब कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता एंड ये सब फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स एक पोर्टफोलियो में ये वही है, ये सब नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं बाय बैक ऑफ ट्रेड्स। बाय बैक ट्रेड्स क्या होता है? जब एक कंपनी सेकेंडरी मार्केट से अपने ही शेयर खरीद लेती है तो बायबैक की नोटिफिकेशन 14 नवंबर 1998 में आई थी। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में परमिट होता है। एमसीक्यू में आता है, कौन सी मार्केट में होता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है। दिस इज टर्म्ड एज बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट। इसे बोलते हैं ओपन मार्केट से बायबैक करना। स्टॉक एक्सचेंज परमिट करते हैं उन शेयर्स का बायबैक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फैसिलिटी है एंड सच बायबैक ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड। तो बायबैक ऑर्डर्स जैसे मैंने पहले बताया था एक एस्टेरिस्क मार्क से आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हाउ आर ऑर्डर्स मैनेज्ड ऑन नीड? तो ऑर्डर्स मैनेज कैसे होते हैं? तो ऑर्डर मैनेजमेंट में ऑर्डर एंटर आता है, ऑर्डर मॉडिफाई करना आता है, ऑर्डर को कैंसिल करना आता है, साथ साथ ऑर्डर को मैच करना आता है। एंटरिंग ऑर्डर्स, ट्रेडिंग मेंबर नॉर्मल मार्केट में एंटर कर सकता है ऑर्डर, ऑड लॉट में और ऑक्शन में। यूजर कैन प्लेस ऑर्डर्स इन एनी ऑफ द अबव मार्केट बाय इन्वोकिंग द रिस्पेक्टिव ऑर्डर एंट्री स्क्रीन। बहुत सिंपल है, किसी भी मार्केट में यूजर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ऑर्डर एंट्री स्क्रीन खोलनी पड़ेगी, स्क्रीन आएगी, उसके अंदर उसमें यूजर को ये सब डिटेल्स देनी पड़ेगी, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, किस प्राइस पे खरीदनी है। प्रो में उसको ट्रेडिंग मेंबर आईडी देनी पड़ेगी, ऑर्डर ड्यूरेशन, डिस्क्लोज क्वांटिटी, पार्टिसिपेंट आईडी, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। कमिंग टू एक्टिव ऑर्डर और पैसिव ऑर्डर क्या होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। जब एक ऑर्डर ट्रेडिंग सिस्टम में एंटर करता है तब वो एक्टिव ऑर्डर कहलाता है। इट ट्राइज टू फाइंड अ मैच ऑन द अदर साइड ऑफ द बुक्स। तो हमारा एक्टिव ऑर्डर ट्राई करता है कि एक मैच मिल जाए उसको बुक्स के दूसरी साइड पे। अगर एक्टिव ऑर्डर को मैच मिल गया तो ट्रेड हो जाता है, यानी इफ एन ऑर्डर फाइंड्स अ मैच इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ ट्रेड। अगर एक्टिव ऑर्डर को मैच नहीं मिला तो फिर वो बुक में चला जाता है, ऑर्डर बुक में। अगर रेगुलर ऑर्डर है तो रेगुलर लॉट बुक में, है ना। स्टॉप लॉस ऑर्डर है तो स्टॉप लॉस बुक में। इट गोज एंड फिट्स इन द ऑर्डर बुक। यानी अगर एक्टिव ऑर्डर को मैच नहीं मिला तो वो पैसिव ऑर्डर बन जाता है, फिर वो बुक में रहता है। अब ऑर्डर बुक मैंने पहले भी बताया था, ऑर्डर बुक क्या होती है? दीज आर लाइक ऐसे लिस्ट होती हैं जिसमें ऑर्डर्स सेग्रीगेटेड होते हैं एज पर द टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर बुक ये होती हैं। पहली होती है प्री ओपन बुक। जो हमारा प्री ओपन पीरियड था ना 15 मिनट का, उसमें हमारा ऑर्डर कलेक्शन पीरियड था 8 मिनट का। तो वो सारे ऑर्डर्स जो प्री ओपन पीरियड में एंटर करे गए और जो आउटस्टैंडिंग है वो सारे ऑर्डर्स प्री ओपन बुक में रहते हैं। ऑर्डर ड्यूरिंग प्री ओपन सेशन हैज़ टू बी अ प्री ओपन ऑर्डर। ऑल प्री ओपन ऑर्डर्स आर स्टैक्ड इन सिस्टम टिल द प्री ओपन फेज। प्री ओपन फेज खत्म होता है तब मैचिंग होती है ओपनिंग प्राइस पे। तो जो ऑर्डर्स प्री ओपन बुक टाइप में है वो होते हैं जो प्री ओपन फेज में एंटर किए गए। रेगुलर लॉट बुक हमारे नॉर्मल रेगुलर ऑर्डर्स जो नॉर्मल मार्केट फेज में होते हैं। ऑर्डर दैट हैव नो स्पेशल कंडीशन इज अ रेगुलर लॉट ऑर्डर। जब डीलर प्लेस करता है ऑर्डर वो ये देखता है कि एक करिस्पॉन्डिंग रेगुलर लॉट ऑर्डर है या नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर वो रेगुलर लॉट बुक में चला जाता है एज अ पैसिव ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट द रेगुलर लॉट बुक, बाय डिफॉल्ट ये वाली बुक नॉर्मल मार्केट में दिखती है। बायबैक ऑर्डर्स कैन बी प्लेस थ्रू द रेगुलर लॉट बुक। नॉर्मल मार्केट में बायबैक ऑर्डर्स इस बुक के थ्रू प्लेस हो सकते हैं। बायबैक ऑर्डर के लिए मेंबर को बायबैक ORD लिखना पड़ता है क्लाइंट फील्ड में, और मार्केट बाय प्राइस में एस्टेरिस्क मार्क से वो डिनोट होता है। स्टॉप लॉस बुक एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इसमें वो ऑर्डर्स आते हैं जो ट्रिगर नहीं होते। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर रिलीव्ड इनटू मार्केट व्हेन द लास्ट ट्रेडेड प्राइस रीचेस और सरपासेस द ट्रिगर प्राइस। अब बिफोर ट्रिगरिंग अनट्रिगर्ड जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होते हैं वो इस वाली बुक में रहते हैं। बिफोर ट्रिगरिंग ऑर्डर डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैचिंग एंड अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर स्टैक्ड इन दिस बुक।
स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कैन ईदर बी अ मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर। उसके बाद ऑड लॉट बुक। ऑड लॉट बुक में वो ऑर्डर्स होते हैं जो ऑड लॉट ऑर्डर्स होते हैं, यानी जो पूरे एक लॉट नहीं, एक लॉट से कम होते हैं। टू एंटर ऑर्डर्स इनटू द ऑड लॉट मार्केट वन हैव टू सिलेक्ट द बुक टाइप एज OL। ऑक्शन ऑर्डर बुक, वो ऑर्डर्स जो ऑक्शन वाले होते हैं, ऑक्शन मार्केट में जो होते हैं, वो पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे ऑक्शन ऑर्डर बुक में होते हैं। अब हम देखते हैं सिंबल और सीरीज क्या होता है, जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल सीरीज, ये क्या होते हैं? सिक्योरिटीज कैन बी टेकन एज डिफॉल्ट वैल्यूज फ्रॉम द ऑर्डर एंट्री स्क्रीन फ्रॉम एनी ऑफ द इंक्वायरी स्क्रीन सच एज MBP, OOPT। MBP हो गया मार्केट बाय प्राइस, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, प्रीवियस ट्रेड, एक्टिविटी लॉग, मार्केट इंक्वायरी, और SQ स्नैप कोड। In case the security is not set up in the market watch, security list can also be used to take the codes as default value। ये मैंने बता ही दिया, अगर कोई सस्पेंड होती है सिक्योरिटी तो उसके आगे सस्पेंडेड लिखा होता है। ऑर्डर एंट्री इज नॉट पॉसिबल, अगर सिक्योरिटी एलिजिबल ही नहीं है ट्रेड करने के लिए तो ऑर्डर एंट्री पॉसिबल नहीं होगी। क्वांटिटी वो होती है जितने शेयर खरीद रहा है बंदा। व्हेन बाय और सेल ऑर्डर एंट्री इज इन्वोक्ड, द रेगुलर लॉट साइज अवेलेबल इज द रेगुलर लॉट साइज अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस इज डिस्प्लेड। ठीक है, डिफॉल्ट में वो आता है जो रेगुलर लॉट साइज है, यानी नॉर्मल मार्केट के केस में 1 होता है, एक शेयर होता है बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी में, और वो बेस्ट प्राइस पर होता है बाय डिफॉल्ट। क्वांटिटी हैव टू बी स्पेसिफिकली मेंशन बाय द यूजर। क्वांटिटी यूनिट्स में यूजर मेंशन करेगा कि इसको 100 यूनिट्स लेने हैं, 500 लेने हैं, ऐसे। क्वांटिटी मेंशन शुड बी इन मल्टीपल ऑफ रेगुलर लॉट साइज, मतलब लॉट साइज 10 है तो 20, 30 ऐसे होनी चाहिए क्वांटिटी, और नॉर्मल मार्केट में लॉट साइज इज 1। क्वांटिटी फ्रीज क्या होता है? अब जो भी ऑर्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के होते हैं उस पर एक्सचेंज क्वांटिटी फ्रीज लगा देता है, मतलब, और इसकी लिमिट है 25,000। मतलब अगर मैं 25,000 से ज़्यादा परचेज करना चाहती हूँ अपनी क्वांटिटी, तो उस केस में मेरे को पहले ये बताना पड़ेगा कि मेरे पास एडिक्वेट फंड्स हैं खरीदने के लिए। इससे काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट होता है और क्वांटिटी फ्रीज लग जाता है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। प्राइस वो होता है जो बेसिकली देना पड़ता है इन एक्सचेंज ऑफ द सिक्योरिटी। प्राइस में लिमिट ऑर्डर होता है, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस होता है। इन केस ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर यूजर हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफाइंग अ लिमिट प्राइस अलॉन्ग विद द ट्रिगर प्राइस। लिमिट प्राइस ट्रिगर प्राइस के इक्वल भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है लिमिट प्राइस। ऑल्टरनेटिवली मार्केट प्राइस को भी लिमिट प्राइस रख सकते हैं। अब बात करते हैं सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। तो इंडेक्स बेस्ड मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर सिस्टम अप्लाइज एट 3 स्टेजेस ऑफ इंडेक्स मूवमेंट, 10, 15 और 20%। तो ये हमारा इंडेक्स है। अगर ये इंडेक्स 10% से नीचे गिर जाए या फिर 10% से ऊपर हो जाए, इस केस में ट्रेडिंग पे हॉल्ट लगा देते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर्स। तो इसमें 3 तरीके के मूवमेंट्स को देखते हैं, 10%, 15% और 20%, डिपेंडिंग अपॉन ये मूवमेंट कब हुई और कितने परसेंटेज की हुई। जो ट्रेडिंग का हॉल्ट होता है वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन का होता है। उसका टेबल यहाँ पे गिवन है, देखो। जितना जल्दी ट्रिगर होगा इंडेक्स उतना लंबा हॉल्ट लगेगा। तो अगर 10% ट्रिगर हो रहा है बिफोर 1 PM तो 45 मिनट्स का हॉल्ट लगेगा। अगर 1 से 2:30 के बीच में 10% ट्रिगर हो रहा है तो केवल 15 मिनट का। और अगर 2:30 के बाद 10% हो रहा है तो कोई भी हॉल्ट नहीं लगेगा। इसके साथ में अगर 1 बजे से पहले 15% ट्रिगर हो रहा है तो बहुत लंबा हॉल्ट लगेगा, 1 आवर 45 मिनट का। 1 से 2 के बीच में हो रहा है तो 45 मिनट्स का। और अगर 2 बजे के बाद 15% हो रहा है या फिर कभी भी 20% अगर ट्रिगर हो रहा है तो पूरे के पूरे डे, रिमाइंडर ऑफ द ट्रेडिंग डे में हॉल्ट लग जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा देख लो, MCQs आते हैं इसके बेसिस पे, बहुत ईजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। नाउ प्राइस बैंड क्या होता है? प्राइस बैंड 3 तरीके के होते हैं, 5%, 10% और 20%। परसेंटेज का क्या मतलब है? देखो, प्राइस बैंड में एक फ्लोर प्राइस होता है और एक मैक्सिमम प्राइस होता है। सपोज फ्लोर प्राइस 100 है तो 5% प्राइस बैंड हो गया कि जो मैक्सिमम प्राइस होगा और जो फ्लोर प्राइस है उनके बीच में 5% का गैप होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। किसका 5%? फ्लोर प्राइस का। यानी अगर मेरा फ्लोर प्राइस 100 है, ठीक है, और 5% है हमारा प्राइस बैंड, तो 100 का 5% 105, यानी कि 100 से 105 यही प्राइस बैंड होना चाहिए। अगर 106 हो गया तो वो नहीं हो सकता, 102, 103 हो सकता है। प्राइस बैंड ऑफ 10% मतलब थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगा, 100 से 110 के बीच, 20% में 120 के बीच। तो 3 टाइप के प्राइस बैंड हो सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर टाइप और ऑर्डर कंडीशंस क्या होती हैं? तो टाइम कंडीशन होती है, क्वांटिटी कंडीशन होती है और प्राइस कंडीशन होती है।
टाइम कंडीशन में दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है हमारा डे ऑर्डर और एक होता है हमारा IOC ऑर्डर। डे ऑर्डर्स होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑल ऑर्डर्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम आर करेंटली कंसिडर्ड एज डे ऑर्डर्स। डे ऑर्डर्स हमारे बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब अगर एक्टिव ऑर्डर सिस्टम में गया और वो मैच नहीं हुआ तो वो डे ऑर्डर कंसिडर होता है। सेकंड होता है हमारा IOC, इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर अलाउ करता है यूजर को बाय और सेल सिक्योरिटी एज सुन एज द ऑर्डर इज रिलीव्ड। यानी हमने ऑर्डर प्लेस किया, जैसे ही ऑर्डर रिलीज हुआ वैसे ही वो ट्रांजैक्ट होगा। अगर इमीडिएटली उसका मैच नहीं मिला तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अगर ऐसा हुआ कि पार्शियली ऑर्डर मैच हो गया, यानी 100 शेयर का ऑर्डर था, 60 शेयर का मैच हो गया, तो जो 40 शेयर का है वो कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कंडीशन में दो हो गए, डे और IOC। क्वांटिटी कंडीशन में आता है DQ, डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। मतलब मेरी जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है सपोज 1000, उसमें से मैं मार्केट के अंदर कुछ पार्ट ऑफ दैट ही डिस्क्लोज करूंगी। जैसे टोटल 1000 है, मेरी डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी 200 है, तो मार्केट में 200 ही डिस्क्लोज होएगी। ओनली 2000 इज रिलीव्ड इन द मार्केट। एक बार ये पूरी की पूरी मैच हो जाएगी, उसके बाद जो है बाकी की 200 रिलीव हो जाएगी। प्राइस कंडीशन में आता है मार्केट, स्टॉप लॉस, ट्रिगर और लिमिट। ये मैं पहले भी बता चुकी। मार्केट प्राइस वो होता है जो MKT से स्पेसिफाई होता है, और सिस्टम मार्केट प्राइस डिटरमाइन करता है इक्विलिब्रियम प्राइस। स्टॉप लॉस प्राइस वो होता है जो ट्रिगर प्राइस होता है, यानी कि एक ट्रेड तब एग्जीक्यूट होगा जब जो मार्केट है वो एक थ्रेशहोल्ड प्राइस यानी ट्रिगर प्राइस को टच कर देगी। ट्रिगर प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे ऑर्डर स्टॉप लॉस बुक में ट्रिगर होता है। लिमिट प्राइस वो होता है एक बार ऑर्डर स्टॉप लॉस बुक में ट्रिगर हो गया, उसके बाद जिस प्राइस पे एक्चुअली वो ट्रांजैक्ट होगा, दैट इज आवर लिमिट प्राइस। अदर कंडीशंस में हमारा आता है प्रो और क्लाइ। प्रो इज प्रोप्राइटरी एंड क्लाइ इज क्लाइंट। यूजर या तो अपने अकाउंट में या फिर अपने क्लाइंट्स के अकाउंट में एंटर कर सकता है ऑर्डर। अगर वो अपने अकाउंट में कर रहा है तो प्रो यूज करेगा वो, और अगर वो अपने क्लाइंट के अकाउंट में कर रहा है तो वो क्लाइंट कोड यूज करेगा, CLI। उसके बाद पार्टिसिपेंट कोड। इन केस ऑफ प्रो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट द सिस्टम डिस्प्लेज द TM ID। प्रो ऑर्डर के केस में बाय डिफॉल्ट सिस्टम ट्रेडिंग मेंबर ID डिस्प्ले करता है, और इन केस ऑफ अ क्लाइंट ऑर्डर पार्टिसिपेंट ID अगर एग्जिस्ट करती है तो वो सेम पार्टिसिपेंट फील्ड में दिखेगी, अदरवाइज द ट्रेडिंग मेंबर ID विल बी रिफ्लेक्टेड। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो इसमें हायरार्की हमने पहले से ही पढ़ी थी। डीलर केवल अपने कर सकता है, ब्रांच मैनेजर खुद के भी कर सकता है और दूसरे डीलर्स के भी, कॉर्पोरेट मैनेजर सबके मॉडिफाई कर सकता है। ऑर्डर मॉडिफिकेशन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स से आप कर सकते हो। फिर हाउ टू कैंसिल ऑर्डर्स, ये भी आप आउटस्टैंडिंग ऑर्डर से कर सकते हो। और ऑर्डर कैंसिलेशन केवल उन ट्रेड्स के लिए आप कर सकते हो जो अभी फुली या फिर पार्शियली ट्रेड नहीं हुए हैं, और ओनली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन जो कि केवल ट्रेडिंग आवर्स के अंदर होता है बाय सिलेक्टिंग द ऑर्डर फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन। आप आउटस्टैंडिंग ऑर्डर स्क्रीन में से ऑर्डर को सिलेक्ट कर लो या फिर फंक्शन की के थ्रू आप ऑर्डर कैंसिल कर लो। ये सारी की सारी बुक टाइप पे अवेलेबल होता है, लेकिन ऑक्शन और कॉम्पिटिटर ऑर्डर नहीं हम कर सकते। क्विक ऑर्डर कैंसिलेशन में आप एक साथ सारे के सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल ऑल बटन होता है, वो सिंगल ऑर्डर कैंसिलेशन का ही एक एक्सटेंशन है, यूज टू कैंसिल मल्टीपल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो बस आप कैंसिल ऑल क्लिक करोगे और आपके ऑर्डर्स क्विकली कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर कोई मेंबर डिसेबल्ड है या फिर सस्पेंडेड है तो उसके ऑर्डर्स अपने आप एक्सचेंज कैंसिल कर देता है। Exchange suspends a TM from trading due to various reasons. In case member is suspended, pending orders are immediately cancelled by the system, और उसको एक मैसेज दिख जाता है, ऑर्डर नंबर दिस कैंसिल ड्यू टू सस्पेंशन। ऑर्डर्स मैच कैसे होते हैं? जो बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं वो बुक टाइप, सिंबल, सीरीज, क्वांटिटी और प्राइस पर मैच होते हैं। प्री ओपन मैचिंग प्रायोरिटी। प्री ओपन मैचिंग प्रायोरिटी ये कहती है कि जब मार्केट ओपन होगी तो पहले प्री ओपन वाले ऑर्डर्स मैच होंगे, उसके बाद कोई और ऑर्डर्स मैच होंगे। और जो ओपनिंग प्राइस है वो डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म से डिटरमाइन होता है। यहाँ पे वही लिखा है जो स्टार्टिंग में पूरा लिखा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं मैचिंग प्रायोरिटी क्या होती है। बेस्ट सेल ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द लोएस्ट प्राइस एंड बेस्ट बाय ऑर्डर इज द ऑर्डर विद द हाईएस्ट प्राइस। तो जो बेस्ट बाय ऑर्डर होता है वो होता है जो हाईएस्ट प्राइस के साथ हो। मतलब अगर मैं एक सेलर हूँ और मुझे अपने शेयर बेचने हैं तो मैं 3 बाय ऑर्डर में से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं उसे बेचूंगी जो सबसे ज़्यादा हाई है। तो बेस्ट बाय ऑर्डर हाईएस्ट प्राइस वाला हुआ। अब ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक बायर हूँ और मुझे शेयर खरीदने हैं तो मैं 3 सेल ऑर्डर्स में से वो वाला सेल ऑर्डर चूज करूंगी जो सबसे कम होगा। तो बेस्ट सेल ऑर्डर वो हुआ जो सबसे कम है। अब बाय ऑर्डर विद अ हायर प्राइस,
बाय ऑर्डर मतलब मैचिंग प्रायोरिटी में बाय टाइम होता है और बाय प्राइस होता है। तो ऐसा बाय ऑर्डर जिसका प्राइस हाई होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, साथ ही जो सेल ऑर्डर है विद द लोअर प्राइस उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। ये दो बाय ऑर्डर हैं, ये वाला 35.05 हायर प्राइस है इसलिए सेकंड वाले ऑर्डर को प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद होता है बाय टाइम, अगर दो ऑर्डर हैं दोनों का प्राइस सेम है तो जो पहले एग्जीक्यूट हुआ उस वाले ऑर्डर को प्रायोरिटी मिलेगी। An active buy order matches with the best passive sell order if the price of the passive sell order is less than or equal to the price of the active buy order. Regular lot matching क्या होती है? अगर combined quantity of one or more matching orders on the opposite side of the regular lot book is equal or more than the quantity of the active order. Active order is completely traded. ये कुछ नहीं कह रहा, ये बस इतनी चीज़ कह रहा है, ये हमारी लॉट बुक है, ठीक है। इसमें हमारे जो बच्चे कुछ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं वो स्टोर हुए और हमारा एक एक्टिव ऑर्डर है। अगर एक्टिव ऑर्डर की क्वांटिटी से ज़्यादा हुई ये वाली क्वांटिटी तो वो पूरी तरह से ट्रेड हो जाएगा ऑर्डर, बट अगर इसमें कम हुए और एक्टिव ऑर्डर में ज़्यादा तो कुछ पार्ट ट्रेड हो जाएगा और कुछ पार्ट पैसिव ऑर्डर बन जाएगा। सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है, पार्शियली ट्रेड होगा। इफ एनी क्वांटिटी इज लेफ्ट अनट्रेडेड द ऑर्डर इज एडेड टू द रेगुलर लॉट बुक। जो पार्ट ट्रेड नहीं हुआ यानी आउटस्टैंडिंग है वो वाला पार्ट रेगुलर लॉट बुक में प्राइस और टाइम प्रायोरिटी के तौर पे चला जाएगा। जिन ऑर्डर का आईओसी एट्रीब्यूट है यानी इमीडिएट और कैंसिल, वो ट्राई करेंगे कि वो मैक्सिमम क्वांटिटी पहले मैच कर लें, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाएगी। डीक्यू वाले में जो डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी है उतनी ही डिस्क्लोज होगी, एक बार वो सेटल हो जाएगा उसके बाद और क्वांटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। स्टॉप लॉस मैचिंग मैंने बताया कि सपोज एक शेयर का मार्केट प्राइस 100 चल रहा है, अब मेरे को वो शेयर बाय करना है तो मैंने ट्रिगर प्राइस लगा दिया कि जब 102 से ऊपर जाने लगेगा ये प्राइस तब अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, अपने आप बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होता है एट विच द ऑर्डर गेट्स ट्रिगर्ड। जब तक ट्रिगर प्राइस मीट नहीं करता उससे पहले अनट्रिगर्ड ऑर्डर कहलाता है, वो स्टॉप लॉस बुक में रहता है। एक बार ट्रिगर प्राइस मार्केट प्राइस से मैच हो गया तो वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। लिमिट प्राइस वो होता है जिस पे ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद जिस प्राइस पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, यानी मेरा 102 ट्रिगर प्राइस था पर अगर मेरा लिमिट प्राइस 103 है तो 102 ट्रिगर होने के बाद वो वेट करेगा जब मार्केट प्राइस 103 होगा तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। स्टॉप लॉस में कंडीशन बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर। देखो सेल ऑर्डर तब ट्रिगर होता है जब जो अमाउंट है वो ट्रिगर प्राइस के नीचे, मार्केट प्राइस ट्रिगर प्राइस से नीचे जाने लगा तब सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बाय ऑर्डर के केस में उल्टा होता है, जब मार्केट प्राइस ट्रिगर प्राइस से ऊपर जाने लगे तब बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ऑक्शन मैचिंग क्या होती है? ऑल ऑर्डर्स आर एंटर्ड इनटू द ऑक्शन ऑर्डर बुक। सारे के सारे ऑर्डर्स ऑक्शन ऑर्डर बुक में एंटर होते हैं। रूल्स फॉर मैचिंग ऑफ ऑक्शंस आर सिमिलर टू दैट ऑफ रेगुलर लॉट बुक एक्सेप्ट फॉर दीज पॉइंट्स। जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े वो सेम है, बस ये पॉइंट्स अलग हैं। ऑर्डर मैचिंग टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ सॉलिसिटर पीरियड। जो सॉलिसिटर पीरियड होता है उसके एंड में ऑक्शन मैचिंग होती है। केवल और केवल जो ट्रांजैक्शन सेम ऑक्शन में बिलोंग करती होंगी उनमें मैचिंग होगी और सारी की सारी मैचिंग किस पे होती है? ऑक्शन प्राइस पे होती है। वैलिडेशन चेक, मैचिंग करते समय ये देखना होता है कि वो जो सिक्योरिटी है वो कहीं सस्पेंडेड तो नहीं है। अगर उसके आगे सस्पेंडेड लिखा है तो ट्रेड नहीं होता। नाउ लेट अस सी इंटरनेट ब्रोकिंग क्या होता है। तो सेबी ने अप्रूव किया कि इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं एज एन ORS सिस्टम यानी ऑर्डर रूटिंग सिस्टम, जिससे क्लाइंट के ऑर्डर्स को एक्सचेंज की तरफ कम्युनिकेट किया जाए थ्रू ब्रोकर्स। ORS इनेबल करता है इन्वेस्टर्स को ऑर्डर प्लेस करने के लिए विद देयर ब्रोकर एंड हैव कंट्रोल ओवर द इंफॉर्मेशन एंड कोड्स टू हिट द कोड ऑन एन ऑनलाइन बेसिस। एक बार ब्रोकर का सिस्टम ऑर्डर रिसीव करता है, वो ऑथेंटिसिटी चेक करता है क्लाइंट की थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और फिर उस ऑर्डर को रूट कर लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन के टाइम पर ऑर्डर कंफर्म किया जाता है रियल टाइम बेसिस पे। इन्वेस्टर को रिपोर्ट मिल जाती है मार्जिन रिक्वायरमेंट की, पेमेंट की और डिलीवरी की ऑब्लिगेशंस की। NSE पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसने इंटरनेट ट्रेडिंग फैसिलिटी लॉन्च करी फरवरी 2010 में। प्रोवाइड्स वेब बेस्ड एक्सेस टू इन्वेस्टर्स टू ट्रेड डायरेक्टली ऑन द एक्सचेंज। वेब फैसिलिटी देता है जिससे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं। ओरिजिनल orders originating from the PC are routed through the internet to the trading member terminal। तो ट्रेडिंग मेंबर टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं सारे के सारे ऑर्डर्स थ्रू जो मैंने शुरू में बताया था VFAT लाइन, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। अब देखते हैं कोलोकेशन क्या होता है। कोलोकेशन मीन्स स्पेस, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर एंसिलरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेड अवेलेबल टू मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग देम टू पोजिशन देयर कंप्यूटर सिस्टम।
तो कोलोकेशन ये होता है कि वो पोजीशन प्रोवाइड करता है कि एक ट्रेडिंग मेंबर या मार्केट पार्टिसिपेंट का कंप्यूटर सिस्टम प्लेस होगा इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, यानी कि जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ट्रेडिंग मेंबर अपना कंप्यूटर सिस्टम लोकेट कर सकता है, उसको कोलोकेशन कहते हैं। वो स्पेस, पावर और टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंजेस इंटरनेशनली इंट्रोड्यूसिंग को लोकेशन सर्विसेज जिससे हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हुए। एल्गो ट्रेडिंग आपने सुना होगा, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, साथ ही डायरेक्ट मार्केट एक्सेस डीएमए जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा। ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ कीपिंग इन लाइन करने के लिए और सर्विस एक्सीलेंस मेंटेन करने के लिए एनएससी ने स्टार्ट करी को लोकेशन फैसिलिटी जनवरी 2010 में। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू ट्रेड ऑन वैप। वैप होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेबी हैज ऑल्सो अप्रूव ट्रेडिंग थ्रू वायरलेस मीडियम ऑन वैप प्लेटफॉर्म। सेबी ने WAP प्लेटफॉर्म पर वायरलेस ट्रेडिंग एनेबल की है। NSCIT लॉन्च द वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इन नवंबर 2000। इससे एक्सेस मिलता है ऑर्डर बुक का थ्रू हैंडहेल्ड डिवाइसेस। हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे जॉयस्टिक एक्सेट्रा से एक्सेस मिल सकता है ऑर्डर बुक का, और ये डिवाइसेस यूज करते हैं वैप टेक्नोलॉजी। प्राइमरीली रिटेल इन्वेस्टर्स को ये सर्विसेज देते हैं हु आर मोबाइल एंड वांट टू टेक ट्रेड फ्रॉम एनी प्लेस, जिनको कहीं से भी किसी भी जगह से ट्रेड लेना होता है। व्हेन मार्केट प्राइसेस फॉर स्टॉक्स आर अट्रैक्टिव, केवल और केवल सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स जिनको एक्सचेंज ने परमिशन दी है इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग की, ये लोग ये वाली सर्विस की परमिशन ले सकते हैं। विद दिस आर चैप्टर नंबर 2 इज कंप्लीटेड। बहुत लेंदी चैप्टर था, मैंने पूरी कोशिश की है एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करने की। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेरीज। बाय बाय।